दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और आज हम मौजूद हैं उधमपुर के साथ लगती पंचायत मुद्दल में। जी हां, ये जो जनसभा आप इस समय दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से लाइव देख रहे हैं और मैंने जो कैप्शन लिखा है उसे भी आप लोगों ने जरूर पढ़ लिया होगा कि जो मुद्दल के सरपंच हैं मक्खन लाल जी, जी हाँ, उनके द्वारा मैं दिखाता हूँ। पहले ये थोड़ा दृश्य आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि उनके द्वारा आज भाजपा छोड़ी गई है और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा गया। और इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो लोग जो आए हैं अपनी पार्टी के इसलिए आए हैं और हम सुनाएंगे कि आखिरकार अल्ताफ बुखारी जो हैं वो इस समय एड्रेस कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। इधर जिला उधमपुर के मुद्दल पंचायत में पहुंचकर लोगों के दृश्य में दिखा दिए कि काफी तादाद में यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि उनके लोकल सरपंच जो हैं मक्खन लाल वो भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बता दूं कि कुछ महीने पहले मक्खन लाल सरपंच ने भाजपा ज्वाइन की थी और उनके साथ सैकड़ों की तादाद में उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन की थी। लेकिन आज उल्टा हो चुका है, भाजपा उन्होंने छोड़ दी है और भाजपा को छोड़कर वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं कि किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। अल्ताफ बुखारी जो आए हैं यहाँ पे और क्या उनका कहना है। आप मुद्दल के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बेटियों, नौजवानों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मक्खन लाल जी को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने को मुबारकबाद आज की इस तकरीब के लिए जिसमें आप लोगों ने भरपूर शिरकत की। आप सबका शुक्रिया। आप सब लोग यहाँ आए, सुबह से हमारा इंतजार किया। थोड़ी सी देरी शायद हमें हुई और फिर चूंकि इलाके में से आना चाहते थे। मैं आपका सबका बड़ा आभारी हूं कि आज आप आए और हमारे लीडरों से पार्टी के बारे में कुछ सुना। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कुछ चीजें आपके साथ सियासत के बाहर भी बात करना चाहता हूं, क्यों सियासत ही हर एक चीज नहीं है जिसलिए हम सामने आए हैं। कुर्सी नहीं है कि कुर्सी के लिए सामने आए हैं। एक और दर्द भी है, वो दर्द ये है क्या हमारे लोगों को, जैसे चौधरी साहब अभी कह रहे थे, इनको वो हक दिया जा रहा है जो 1947 में इस मुल्क में कुर्बानियों के बाद लोगों को मिला। जब आजादी मिली वो प्लेट पे किसी ने हमें नहीं दी, अंग्रेजों ने उसमें हमारा खून चूसा। कितने लोग शहीद हुए और उसके बाद आजादी मिली। शायद हम खुशकिस्मत थे, जम्मू कश्मीर वाले हमें भी उसी वक्त आजाद हुए जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान हुआ। लेकिन एक गिला है कि जो हिंदुस्तान में जमहूरियत पनपी, यहाँ कभी जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। यहाँ हमेशा मरकजी सरकार ने अपनी हुकूमत चलाई। जब भी कोई लीडर यहाँ लोगों के काम करने लगा तो उसको हटाया गया। किसी भी लीडर को, मैं आज कहूंगा वो किसी भी जमात से हो। और हमेशा दिल्ली ने चाहा कि हम भी यहाँ सरकार वाइसराय के जरिए चलाएं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने भी हमेशा ही हमें यही दुख दिखाए और आज भाजपा भी वही दिखा रही। आप लोगों ने 2014 में भाजपा के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन क्या उस नुमाइंदे ने किया जिसको आपने वोट दिया था? वो भी जाके उनकी ही गोद में बैठ गया। अगर उनकी गोद में बैठना ही था, कम से कम आपके मसले तो हल करवाता। बड़ा ही अच्छा आदमी था, लेकिन क्या मामला है कि आज भी लोगों के मसले वैसे। आज भी हम देख रहे हैं 2014 से भाजपा का ही राज चल रहा है। चाहे वो पीडीपी के साथ एक वक्त रहे, हम भी उस सरकार में रहे। आज तो 5 साल से डायरेक्टली बीजेपी का राज चल रहा है। मुझे बताइए ना, कितनी तकदीर बदली आपकी? सच बताइए, छोड़िए सियासत, छोड़िए, मैं कोई सियासत करने नहीं यहाँ आया हूँ। आज तो हम शुरुआत करने कहीं नया पौधा लगा रहे हैं, शुरुआत करने आए हैं। आपसे ये कहने आए हैं कि आबियारी करिए। ये जो नई जमात अपनी पार्टी बनी है, इसकी आबियारी करिए। क्यों? ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जमात है। जब इसका नाम रखा, हमने अपनी पार्टी इसीलिए रखा कि हर एक की ये अपनी पार्टी होगी। ये किसी खानदान की पार्टी नहीं है कि साहब ये फलानी खानदान की पार्टी है। ये किसी
रीजन की पार्टी नहीं है कि ये कश्मीर की पार्टी है, ये जम्मू की पार्टी है, ये किसी मजहब की पार्टी नहीं है, ये आपकी अपनी पार्टी है। जब भी आप किसी को कहेंगे, अपना तारुफ कहेंगे, तो कहेंगे मैं अपनी पार्टी से हूं, इसका मतलब हुआ अपनी पार्टी आपकी पार्टी है। खुदा करे, भगवान करे, हम सबको ये मौका मिले कि हम आपको दिखाएं कि आपकी अपनी पार्टी सही मानों में आपकी अपनी पार्टी है, जहां मेरे इन नौजवानों को कम से कम बेरोजगारी ना देखनी पड़े, जहां मेरे साथी को ये ना कहना पड़े भाईजान यहाँ जिस वक्त सरकार हमारी बनेगी ये टूरिज्म का रास्ता आपने बनाना है, टूरिज्म स्पॉट बनाना है, ये इसको कहना ना मुझे पड़े, ये खुद जाके वहां इनाग्रेट करे उसको। खाली 15 किलोमीटर माता के दरबार से दूर और आप लोग परेशान। अगर इन्होंने माता पे ही छोड़ा होता, माता हमारा ख्याल रखती, लेकिन वहां पर भी तो इन्होंने ही कब्जा कर रखा है कि यहाँ जो दाएं बाएं माता के बैठे हुए उनको चरणों में भी नहीं बैठने देते हैं। आप क्या वजह है? ये क्या कहना चाहते हैं हमें, ये क्या करना चाहते हैं? आए दिन हम देखते हैं कहीं पे किसी जमीन वाले को कहते हैं ये तुम्हारी जमीन नहीं, कहीं पे किसी मकान वाले को कहते हैं ये तुम्हारा मकान नहीं। भाई कहाँ, यहाँ तो इंसान आता है 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल चला जाएगा, न जमीन साथ ले जाएगा न दुकान साथ ले जाएगा। तुम किसके लिए इन लोगों को बेघर कर रहे हो? तुम किसके लिए इन दुकानदारों को बेघर कर रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो? किसको दिखाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? आपको लगता है आपने जम्मू कश्मीर को फतह किया है? आप हम कोई गुलाम हैं आप लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोग, जब जो चाहोगे वो करोगे? और कौन? अपने जरा गिरेबानों में देखो, जोम के देखो। अगर ये करोगे, अगर उंगली लोगों की तरफ उठाओगे तो एक उंगली आपकी तरफ ही उठती है। जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, और मैं भाजपा को कहता हूं कि जो उंगली आप लोगों की तरफ उठाते हैं, आम लोगों की तरफ उठाते हैं, एक उंगली आपकी तरफ ही जाती है। ये याद रखो, जब लोग उन उंगलियों को आपकी तरफ मोड़ेंगे तो आप में से कोई मुंह नहीं दिखा सकता। क्या कहना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? कितनी देर इस पर्दे के पीछे छुपोगे कि नहीं साहब यहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है और एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है? ये तो भाजपा का रूल है। कौन कहता है यहाँ पे रूल गवर्नर साहब का है? गवर्नर साहब किनका है? वो भी तो भाजपा का है। उसको कौन सा जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना हुआ है? वो मक्खन लाल नहीं है जिस मक्खन लाल को आप लोगों ने यहाँ चुना। वो मक्खन लाल नहीं है जो यहाँ आप दिन रात मेहनत करता है आप लोगों के लिए। ये मक्खन लाल नहीं है जो आपके पानी के लिए परेशान है, जो आपकी सड़क के लिए परेशान है। वो तो राजे हैं, महाराजे हैं। जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, राज करें ना। क्यों? हिसाब तो देना नहीं है। कौन सा 5 साल बाद आपके पास आना है वोट मांगने के लिए? दिल्ली वालों होशियार हो जाओ। जम्मू कश्मीर के लोग इंसान हैं, बहुत शरीफ इंसान हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम कम्युनल लोग भी नहीं हैं। हमने पूरी दुनिया को दिखाया 1947 में गांधी जी को अगर रोशनी की किरण उस वक्त दिखी तो जम्मू कश्मीर में से ही दिखी। तो उन्हीं लोगों पे आप अत्याचार कर रहे हो। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। जब मुझे मक्खन लाल जी मिले तो मैंने सोचा ये मक्खन लाल जी मुझे कह रहे मेरे इलाके में आ जाओ, वहां जलसा करो, वहां बड़े मसले लोगों के करने। तो अब अंदर से मैंने सोचा ये क्या मक्खन लाल जी मुझे कह रहा। यहाँ तो 5 साल से भाजपा का रूल है और भाजपा को तो जम्मू वालों ने तनो मन से साथ दिया था, तो कैसे हो सकता है कि कोई काम रह गया होगा भाजपा से? लेकिन आज मैं इनको मुबारकबादी देता हूं, इन्होंने पूरे इलाके में से घुमाया, शायद यही दिखाने के लिए कि देखो जनाब भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने हमें धोखा दिया। मैं एक वादा आपको करता हूं, हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से मैंडेट क्लियर होना होता है। मैं जुल्फकार साहब के साथ बात कर रहा था, सरदार मनजीत सिंह जी ने मुझे कहा, ये साथियों ने कहा, तो मैंने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन से बात की
और उनको मैंने कहा यहाँ लोग बहुत प्यार से मैंने देखे आए हुए हैं इनके लिए, आज इनका ऐलान यहीं करें। तो मुझे खुशी है, मैं ऐलान करता हूँ कि उधमपुर से यहाँ से मक्खन लाल जी हमारी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप उनको कामयाब करो। और मक्खन सरपंच जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आप लोगों पे ये जिम्मेवारी छोड़ता हूँ, मक्खन लाल जी को कामयाब करना आपका मिशन बनना चाहिए। क्यों? इसकी कामयाबी उन लोगों की हार होगी जिन्होंने 5 साल से आपको हर एक चीज के लिए तरसाया है, जिन्होंने पिछले 72 साल से आप लोगों की तरक्की और आपने जो बेड़ा बने बीच में ये बने हुए हैं। मक्खन लाल जी एक आम आदमी है जो आप में से उठा है, जो आपके लिए उठा है, जिसको आपकी तकलीफ नजर आती है। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह है आज ये माता है यहाँ, बुजुर्ग या नौजवान यहाँ हैं, इसी तरह आप पूरा यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेंगे। क्यों? बड़े बड़े मगरमच्छ आएंगे वहां से, उनको पूरी हिंदुस्तान की सरकार पीछे खड़ी होगी, लेकिन मक्खन लाल जी के पीछे आप लोग खड़े होंगे, क्योंकि उनका खड़ा होना कुछ नहीं करेगा, आपका खड़ा होना जरूरी है। सरपंच जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरपंच जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। बुखारी साहब जी जिंदाबाद। मैं कुछ चीजें आप लोगों से आज वादा करके जाना चाहता हूं, और अल्लाह के फजल से जो मैं वादा करता हूं, मैं वादा सियासत के लिए नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि इस दुनिया से जाके कहीं और भी जवाब देना होता है। शायद आप जवाब नहीं लोगे, लेकिन जब कल खुदा के पास खड़े होंगे वो कहें कि क्या मेरे लोगों को झूठ वादा दे के आए। आज इन्होंने टूरिज्म डेवलपमेंट की बात की, आपके इलाके में रोड की बात की। हम आज भी कोशिश करेंगे, ये नहीं है कि यहाँ से जाके हम चुप बैठेंगे कि कल जब सरकार हमारी आएगी तब हम करें, नहीं, हम आज भी कोशिश करेंगे, लेकिन कल तो जरूर करेंगे ही करेंगे। आपके नौजवानों के बारे में आज भी बात करेंगे, कल भी बात करेंगे, और ये बात वोट के लिए नहीं होगी। हम वोट का रिश्ता ही नहीं खाली आपसे जोड़ना चाहते हैं। बुखारी साहब जी जिंदाबाद, बुखारी साहब जी जिंदाबाद। जब बदलाव कहीं पे लाना होता है तो बदलाव आम आदमी लाता है, बदलाव ऊपर से नहीं आता है, बदलाव नीचे से आना चाहिए। आप लोग अगर चाहोगे तो बदलाव आ सकता है। बदलाव आपको एक ऐसी सरकार दे देंगे हम जो आपके पास जवाब दे हो। मैं नहीं ये कहूंगा कि साहब हम दूध की नहरें बहाएंगे, लेकिन एक चीज जरूर वादा करेंगे कि अगर एक रोटी होगी तो बांट के खाएंगे, 100 रोटियां होगी तो 100 रोटियां बांट के खाएंगे। एक ही नहीं खाएगा, ऐसी बात नहीं होगी। डेवलपमेंट बराबर होगी, उसमें ना एक रीजन की ना दूसरे रीजन की, दोनों रीजन्स की प्रॉब्लम्स एक जैसी है। ये भी जम्मू भी चाहता है कि हमारी स्टेटहुड वापस आ जाए, कश्मीरी भी चाहता है। जम्मू भी चाहता है हमारी जम्मू जमीनों की तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, कश्मीरी भी चाहता है। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हम सब चाहते हैं कि हमारी रोजमर्रा की तरक्की हो, हम सब चाहते हैं कि बिजली हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी हो। हमें ये मालूम है कि बिजली कितनी महंगी हो गई है, इसलिए आपकी पार्टी ने ये ऐद किया है कि गर्मियों में 500 यूनिट आपको फ्री दे देंगे, और सर्दियों में 300 यहाँ, और जो सर्दियों में कश्मीर में 500 यूनिट, और गर्मियों में यहाँ आपको 500, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने ये किया है कि उज्ज्वला गैस स्कीम में जो आपको सिलेंडर और चूल्हे तो मिले, लेकिन गैस इतनी महंगी इन्होंने की कि अब वो शो पीस बन गए घरों में। हमने कहा कि अपनी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो हम 4 सिलेंडर उन सबको फ्री साल में दिया करेंगे। मुझे शर्म आती है जब मैं ओल्ड एज पेंशन की बात करता हूँ, इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि इन्होंने बुजुर्गों को कहा लाइनों में लगो, फोटो उठाओ, ये करो तब आपकी पेंशन करेंगे। क्या कोई ये जेब में से देता था? ये तो सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, इनको लाइनों में क्यों लगाया? 1000 रुपए के लिए आपकी जमात की पार्टी जब आएगी हम 1000 का 5000 रुपया करेंगे, विडो पेंशन भी और ओल्ड एज पेंशन भी। इसी तरह शादी के लिए जो बेटियों को देते थे 50,000 रुपया, हमने ये किया है कि हम
1 लाख रुपया इसको करेंगे और 30 दिन में शादी के 30 दिन में देंगे। कहने का मतलब है कि सरकार फलाह बहबूद के लिए होती है, सरकार उजाड़ने के लिए नहीं होती है। रोज ही कोई ना कोई पंगा, हर दिन कोई ना कोई पंगा ये सरकार करती है, क्योंकि इनको लगता है कि अब शायद लोग जवाब पूछेंगे कि आपने क्या किया, ये नए पंगे में फंसा देते हैं। कभी कहते हैं आपकी जमीनें सरकारी हैं, कभी कहते हैं आपकी वो चीज हो गई है, कभी वो कहते हैं, कभी वो कहते हैं। भैया छोड़ दो, इलेक्शन कराओ, लोग जिसको चुनेंगे वो खुद इन चीजों का हिसाब ले लेंगे। आपका क्या काम इसके साथ? कुछ दिनों के लिए आए हो, चले जाओगे। हमारी जमीनें हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही लिए, किसी और को नहीं लेने देंगे, तो इनका हक है, ले लेना। तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये तो जम्मू कश्मीर की जमीनें हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें हैं, यही लोग बैठे हैं ना, तो आप इसके लिए हमसे लेना चाहते हो? ये आप दो मरले पे किसी ने दुकान बनाई है, आप उसका दुकान उठाना चाहते हो? एक तो रोजगार नहीं पहले उसको दिया, अब जब उसने खुद रोजगार बनाया था वो भी खत्म करना चाहते हो? अली साहब आपने वादा दिया, मुझे वादा दिया कि गरीबों के साथ हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे तो नहीं ऐसा हो रहा। चीफ सेक्रेटरी साहब आप मुझे रोज वादा देते हैं कि मुझे बताओ, कितनों का बताएं? आप तो दिन में हजारों का बताते हैं, उठाते हैं, तो आप क्या करते हैं? कनक बोई गई है इस वक्त, वहां सरसों बोया गया है कश्मीर में, जमीनों पे आके बोर्ड लगाते हो। क्या ये किसान क्या करेगा? राशन कम कर दिया आपने पहले ही। फ्री करने का मतलब तो नहीं है ना, कम करो, अब लैंडेड रेट पे भी रखो। फ्री तो 20 किलो देते हो हर एक को, बाकी तो फ्री लैंडेड रेट पे रखो। ये लोग पहाड़ी लोग कहां से लाएंगे? आपको तो नहीं हम कहते हैं कि सब्सिडी दे दो, आप बाकी तो इनको लैंडेड प्राइस पे रख लो। जो चीजें करने की है वो नहीं करते हो, लेकिन जिन पे कुछ नहीं, क्यों लोगों का अटेंशन निकालो जी, निकाल। बुलडोजर बाबा क्या, कौन सा बुलडोजर बाबा? अब हमें इसकी पूजा करवाओगे क्या? शायद इनका मतलब है कि हम बुलडोजर बाबा की अब पूजा करें। जम्मू कश्मीर के लोग खुदा से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, और पूजा भगवान की या खुदा की करते हैं। हम बुलडोजरों की पूजा नहीं करते हैं, हम निंदा करते हैं इन बुलडोजरों को, जिसको आप ताकत की निशानी बता रहे हैं। ये ताकत की निशानी नहीं है, ये आपकी कमजोरी की निशानी है। ताकत की निशानी अगर है तो ये है, ये लोग जो सामने बैठे हैं। ताकत की निशानी बुलडोजर नहीं हो सकता है। कितना सताओगे? कब तक सताओगे? ये इस चीज के लिए सता रहे हो कि लोग चुप करके सह रहे हैं सब कुछ। क्या मजबूर करोगे इनको सड़कों पे आने को? आज भी मोदबाना गुजारिश, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑर्डर निकालिए, 1 कनाल तक इनकी जमीन है, जिसकी जमीन है, मकान है, आशियाना, जिंदगी भर इसने आशियाना बनाया होता है, इनके ना तोड़ो, इनकी दुकानें ना तोड़ो। कौन है लैंड ग्रैबर? फिर हम नाम ले लें लैंड ग्रैबरों के। उन पे तो अभी हमने नहीं देखा 700, 800, 1000 कनाल वाले पे आपने हाथ डाला। क्यों? वो फाइनेंसर है क्या? किस जमात के फाइनेंसर है वो? कम से कम हम तो आज बड़े खुलेआम कहते हैं अपनी पार्टी में वैसे लोगों के लिए ना जगह है, ना वो लोग, ना हम उन जैसे लोगों से कोई फाइनेंस लेते हैं। क्यों गरीबों को तंग कर रहे हो? कब तक तंग करोगे? बच्चों की नौकरियां नहीं लगती हैं। आप देखो एजुकेशन पे जम्मू बच्चे बैठे हुए, चाहे बॉर्डर बटालियन वाले बैठे हैं, चाहे वो जो पुलिस के लिए भर्ती जो इंस्पेक्टर्स का था, चाहे अकाउंट्स असिस्टेंट्स का था, फिर कहते हो जी चोरी हो गई। तो अगर चोरी हो गई है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आपके अफसर क्या कर रहे हैं? क्या वहां क्लर्क जिम्मेवार था चोरी का? जिस दिन भी यहाँ इलेक्टेड सरकार आएगी उस वक्त हिसाब लिया जाएगा, उन क्लर्कों से नहीं, उन चौकीदारों से नहीं, उन अफसरों से जो वहां चला रहे थे, वो अफसर जो जम्मू कश्मीर को इस वक्त चला रहे हैं, उन हुक्मरानों से जो इस वक्त हुकूमत हम पे कर रहे हैं। हमारे बच्चों के 4-4 साल जाया किए और फिर कहते हो हमने आप लिस्ट कैंसिल की। किसने बनाया था उनको? किसने उस कंपनी को लगाया था? आपके लोगों ने तो लगाया था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो नहीं लगाया था ना। आप ही लोग आए, आप लोगों ने ही किया। हमारी
72 साल की हिस्ट्री में तो पहले कभी नहीं ये दांधियां हुई रिक्रूटमेंट में, आपके दौर में क्यों हुई? हर एक को काले पुरुष से रंग करते हो, हर एक का काला करना चाहते हो। कहते हो सियासतदान भी जम्मू कश्मीर का चोर, लोग भी जम्मू कश्मीर के चोर, अफसर भी जम्मू कश्मीर के चोर। अगर हम सभी चोर हैं फिर आप क्या हो? आप चोरों के सरदार हो ना? फिर आप ही तो 5 साल से यहाँ हो, फिर क्या आप चोरों के सरदार हो? मैं आप लोगों से एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगला इलेक्शन नहीं होगा, ये आम इलेक्शन नहीं होगा, ये रेफरेंडम होगा। क्यों? अगर आप किसी भी सूरत में किसी भी हैसियत से बीजेपी को फिर एक मौका दे दोगे आने के लिए, तो हमने देखा है कि बीजेपी को एक बार जब 2014 में आपने लाया, आज तक वो गुनाह हमें माफ नहीं हो रहे हैं। आप देखिए कितना लोगों को तंग कर रहे हैं। बराई मेहरबानी करके सरपंच साहब जैसे आदमियों को चुनिए जो कल बीजेपी का मुकाबला भी कर सके और आपके लिए खड़े हो सके, जिनको ये नहीं चिंता हो कि मेरे घर का क्या होगा। ये आपका अपना आदमी है, आप में से आपके लिए खड़ा होगा, दिन में भी खड़ा होगा, रात में भी खड़ा होगा, ठंड में भी खड़ा होगा, गर्मी में भी खड़ा होगा। एक बार फिर मुबारक पूरी टीम को, सरपंच साहब को मुबारकबाद, यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उन सबको, और आप सबको मुबारकबाद जो सुबह से बैठे यहाँ हमारी बात सुनी। एक वादा जरूर, आप लोग कभी शर्मिंदा नहीं हो जाओगे अगर अपनी पार्टी के लिए वोट करोगे, ये मेरा वादा है आपके साथ। एक बार यकीन करो, अल्लाह के फजल से मैं झूठ नहीं बोलता। शुक्रिया, अस्सलाम।